बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम मद्दे आरिद के बारे में पढ़ेंगे कि मद्दे आरिद कहाँ होती है, मद्दे आरिद की पहचान क्या है, मद्दे आरिद किन किन अरूफ पर होती है और इसकी मिकदार क्या है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं। हरूफ मद्दा तीन हैं। अलीफ से पहले वाला जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर होगी तो अलीफ मद्दा होगा। वाव से पहले वाला जो हर्फ है वाव साकिन होगा, तो जो उससे पहले वाला हर्फ है उसके ऊपर पेश होगी तो वाव मद्दा होगा। और याए साकिन से पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर होगी तो याए मद्दा होगा। जब ये इन तीनों हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए और उसके बाद वाला जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर होगी, ज़ेर होगी और पेश होगी, उसको हम ख़त्म करेंगे तो उस सूरत में हम मद्दे आरिद का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को ख़त्म करके हमने अपनी तरफ से जज़म लगानी है। जब हम अपनी तरफ से जज़म लगाएंगे तो फिर इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। इसकी मिकदार एक अलिफ से तीन अलिफ के बराबर है, यानी दो हरकत से लेकर खींच कर लंबा करके पढ़ना है। अब आपको थोड़ा सा हम ये भी बताते हैं कि मद्दे आरिद का कायदा क्या है। मद्दे आरिद का कायदा है, अरूफ मद्दा के बाद सुकून आरदी हो तो इसे मद्दे आरिद कहते हैं। सुकून आरजी क्या है? सुकून आरजी यानी कि अपनी तरफ से हम सुकून देते हैं, पहले से उसके ऊपर जज़म नहीं होती बल्कि अपनी तरफ से जो लास्ट वाला हर्फ होता है उसके ऊपर हम जज़म लगाते हैं। अरूफ मद्दा के बाद जब भी कोई हर्फ होगा तो उसे सुकून आरजी कहेंगे। अरूफ फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जैसे आरिद का कायदा है, अरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो तो इसे मद्दे आरिद कहते हैं। यानी जब भी सुकून देंगे हम, जो लास्ट वाला हर्फ है उसके ऊपर ज़बर होगी, ज़ेर होगी, पेश होगी, तो उसे हम ख़त्म करके अपनी तरफ से लास्ट वाले हर्फ पर जज़म लगाएंगे तो फिर वहाँ पर हम मद्दे आरजी का इस्तेमाल करेंगे। मद्दे आरजी की जो मिकदार है वो एक अलिफ से लेकर तीन अलिफ के बराबर है, यानी दो हरकत से लेकर 6 हरकत तक हम इस हर्फ को खींचकर लंबा करके पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी मशक करते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। जैसे हम सूरत नास पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर हमने मद किस तरह से की है, हमने मद्दे आरजी किस तरह से की है। पढ़ते हैं सूरत नास, जैसे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। अब देखें जो नास जो लफ्ज़ है, लास्ट वाला जो हर्फ है सीन है, सीन के नीचे ज़ेर है। अब हमने सीन के नीचे जो ज़ेर है इसको ख़त्म कर दिया और सीन के ऊपर अपनी तरफ से हमने जज़म लगाई और यहाँ पर हमने लंबा करके पढ़ा, खींच करके पढ़ा। हम इसको एक अलिफ के बराबर भी लंबा करके पढ़ सकते हैं और 3 अलिफ के बराबर भी लंबा करके हम पढ़ सकते हैं। अगली आयत देखते हैं, जैसे है मालिकिन नास, मालिकिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास। अब देखें हमने यहाँ पर सीन के नीचे ज़ेर है और इसको हमने ख़त्म कर दिया, अपनी तरफ से हमने जज़म लगाई और यहाँ पर हमने मद्दे आरजी का इस्तेमाल किया, अपनी तरफ से हमने जज़म लगाई और इस हर्फ को लंबा करके पढ़ा, खींच करके पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी। आपको मद्दे आरिद के बारे में पता चल गया होगा कि मद्दे आरिद क्या है,
मद आरिद की पहचान क्या है, मद आरिद को कितना खींच कर पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है। मद आरिद को हमने 1 अलिफ से लेकर 3 अलिफ के बराबर लंबा करके हम पढ़ सकते हैं, 1 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं, और हम इसको 2.5 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं और 3 अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं, यानी 2 हरकत के बराबर भी हम इसको खींच कर पढ़ सकते हैं। हम 4 हरकत के बराबर भी इसको खींच कर लंबा करके पढ़ सकते हैं और 6 हरकत के बराबर भी लंबा करके खींच करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे दोबारा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।